और बड़ी खबर धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी अब आंदोलन करेगी। बुधवार को रायपुर में बीजेपी आंदोलन करेगी। रायपुर में बीजेपी की बैठक में रणनीति बनी। दरअसल आज बीजेपी की बैठक हुई जिसमें रणनीति बनी और बैठक के बाद बीजेपी ने थाने का घेराव किया। पुरानी बस्ती थाने का घेराव किया गया। धर्मांतरण का मुद्दा लगातार छत्तीसगढ़ में अब गर्माता जा रहा है। रविवार को थाने में एक पादरी के साथ मारपीट भी हुई थी और उसके बाद इस मामले ने और तूल पकड़ ली और आज बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर, धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बैठक की और बैठक के बाद ये निष्कर्ष निकला है, ये रणनीति बनी है कि अब बुधवार को आंदोलन किया जाएगा और इस बैठक के बाद पुरानी बस्ती थाने का घेराव भी बीजेपी ने किया। इस प्रदेश में सामाजिक वातावरण बिगाड़ने का काम सरकार के संरक्षण में चल रहा है। जब कार्यकर्ताओं ने शिकायत करने के बाद में सरकार नहीं जाग रही है, वो टीआई ने जब उनसे चर्चा करने के लिए बुलाया, हमारे कार्यकर्ताओं ने पहले लिखित में शिकायत की, आवेदन दिया, आपने वो पादरी को बुलाया, बात करने के लिए जब गए तो उनके चेंबर में जिस प्रकार की बातचीत और संवाद हुआ, उसके कारण कहीं न कहीं जा करके आपस में तनातनी हुई। उसके बाद में हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को आपने जाकर के चलिए ठीक है उनके खिलाफ में जुर्म दर्ज कर दिया। एक तरफा जो पादरी आया है वो उनके समाज के नेतृत्व करता है, बाहर निकल करके बोलते हैं हाँ हम धर्मांतरण करेंगे, हम ऐसे संविधान को जला दो। वो देशद्रोही की बात करते, संविधान को जलाने की बात करते और सरकार उनके खिलाफ में कार्रवाई नहीं करती है। तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। रायपुर से ही दोनों तस्वीरें। धर्मांतरण पर अब सियासत तेज हो गई है। थाने का घेराव बीजेपी ने भी किया। इससे पहले तस्वीर आप देखिए, बैठक भी हुई है इसको लेकर, बीजेपी ने रणनीति भी बनाई है। अब कल से बीजेपी यानी कि बुधवार को बीजेपी आंदोलन करेगी और इस बैठक के बाद बीजेपी ने पुरानी बस्ती थाने का घेराव भी किया है। और स्टेट ब्यूरो हेड आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अब बीजेपी पूरे तौर पर इस मुद्दे को लेकर अब राजनीति कर रही है। इसको लेकर बैठक भी की बीजेपी ने, थाने का घेराव भी किया और कल आंदोलन। देखिए बिल्कुल, और ये स्पष्ट संकेत इस बात को लेकर है कि बीजेपी धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर अपनी राजनीतिक जमीन चुनाव के पहले मजबूत कर लेना चाहती है और बीजेपी के हाथ एक ऐसा बड़ा मुद्दा मिला है जिसे लेकर बीजेपी अपनी न केवल जमीन को मजबूत करेगी बल्कि चुनावी नजरिए से अपनी रिच को भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आपको ध्यान होगा श्रद्धा कि पिछले दिनों जब जगदलपुर में बीजेपी का चिंतन शिविर चल रहा था तब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के भीतर जोर शोर से रायशुमारी की गई। न केवल ट्राइबल एरियाज जो है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर जहां पर धर्मांतरण बड़ी तादाद में होने की जानकारी सरकार को मिली है और सरकार उस पर काम कर रही है, लेकिन बीजेपी के लिए ये बड़ा सियासी मुद्दा है और बीजेपी उन आदिवासी इलाकों के साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी अब इस मुद्दे को लेकर जोर शोर से जमीन पर आंदोलन करती नजर आ रही है। आज रायपुर जिले की जरूर बैठक हुई है लेकिन ये बैठक सिर्फ रायपुर जिले तक सीमित नहीं है, इसका इंप्रेशन राज्य के दूसरे जिलों में भी जाएगा और बीजेपी की स्ट्रेटेजी यही है। बीजेपी ने यही रायशुमारी की है कि इस मुद्दे को चुनाव तक जिंदा रखा जाए और उसकी तस्वीर इस तरीके के आंदोलन के जरिए हम देख भी रहे हैं। आज न केवल आंदोलन की रणनीति बनी कि बुधवार को राजधानी और राजधानी के आसपास के इलाकों में धर्मांतरण के मुद्दे पर एक बड़ा प्रदर्शन बीजेपी करेगी, लेकिन इस रणनीति के बाद इस मुद्दे पर खासतौर पर जो थाने में जिस तरीके से पादरी के साथ मारपीट की घटना घटी, इस मुद्दे को लेकर बीजेपी थाने भी पहुंची और थाने में भी जाकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। तो संकेत स्पष्ट है कि बीजेपी के लिए धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी इसे जमकर बुनाने की कोशिश में है और राजनीतिक तौर पर बीजेपी उठाने की नियत रखती नजर आ रही है। बिल्कुल, और जो इस तरह के मुद्दे होते हैं आशीष, वैसे ही बीजेपी इन मुद्दों के जरिए राजनीति तो करती है। चाहे धर्मांतरण की बात कर लें, चाहे हम लव जिहाद की बात कर लें, हालांकि छत्तीसगढ़ में उसको लेकर इतना कुछ नहीं है, लेकिन हम बाकी स्टेट्स की बात करें तो ऐसा ही है। एमपी में तो कानून भी बन गया है। तो इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं बीजेपी तुरंत इन मुद्दों पर रिएक्ट करती है और इन मुद्दों को लेकर अब आंदोलन करती है। ये कहें कि इन मुद्दों के जरिए वो अब राजनीति में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है।
देखिए, बिल्कुल साफ मंशा बीजेपी की नजर आ रही है। और जो लव जिहाद का जिक्र आपने किया, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में तो कानून बना है और मध्य प्रदेश में ऐसे दर्जनों मामले सामने आए होंगे। छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के कोरबा में इस तरीके के मामले हमने देखे हैं। पिछले दिनों, पिछले एक पखवाड़े में ही भिलाई में भी लव जिहाद का मामला हमने देखा और जिसे बीजेपी वहां पर भी इसे आंदोलन करती नजर आई। तो कुल मिलाकर बीजेपी जो है वो अब धर्मांतरण के मुद्दे पर एक बड़ी सियासी लड़ाई छत्तीसगढ़ में लड़ने की नियत रखती दिख रही है और लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी स्ट्रेटेजी भी बना रही है, चाहे वो चिंतन शिविर के और जो जरिए इस हो तरीके या के तो मुद्दे होते हैं ना आशीष, बॉडी मास्टर स्ट्रोक, उस बॉडी के भीतर ट्रम्प कार्ड जिसे कहते हैं, उस तरीके से इस तरीके के मुद्दे पर खेलती है बीजेपी। आप बने रहें आशीष हमारे साथ, जरा कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। राजधानी रायपुर के बाद हिंदू संगठनों ने पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिलासपुर, रायपुर, कोरबा समेत कई जिलों में बीजेपी और हिंदू संगठनों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिलासपुर में धर्मांतरण के विरोध में सनातन हिंदू समाज के लोगों ने रैली आयोजित की। रैली के दौरान भगवा ध्वज लहराया गया। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रैली गुजरी। सनातन समाज के लोगों ने धर्मांतरण पर पाबंदी लगाने की मांग की। वहीं रायपुर में बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं तीसरी कोरबा से एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जहां धर्मांतरण के मुद्दे पर शहर में आयोजित धर्म रक्षा शंखनाद जन जागरण यात्रा में शामिल होने बीजेपी के नेता पहुंचे। ओपी चौधरी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राज्य सरकार के संरक्षण में प्रदेश भर की राजनीतिक स्वार्थ और भय के लिए प्रलोभन पर धर्मांतरण करने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं इस दौरान पुलिस से नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद हिंदू क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। हिंदू क्रांति सेना ने गणेश पूजा के लिए जारी गाइडलाइन में संशोधन सहित 10 सूत्रीय मांग की है। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान और भारत है। हिंदू है तो हिंदुस्तान है और हिंदू को समाप्त करने का षड्यंत्र सदियों से होता रहा। उसका परिणाम जो हमने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इस रूप में देखा है। आशीष जुड़े हुए हमारे साथ, स्टेट ब्यूरो हेड। आशीष, जगह जगह नारेबाजी की है। बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा है और जमकर बोला है। जो बात हम कर रहे थे कि ट्रंप का इक्का जिसे कहते हैं, उसके तौर पर क्या बीजेपी अब इसे इस्तेमाल कर सकती है इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि चुनाव तो नजदीक है ही? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि धर्मांतरण का मुद्दा बीजेपी के उन बड़े मुद्दों में शामिल होगा जिसके बीते बीजेपी अपनी राजनीतिक जमीन को, या ये कहें खोई हुई राजनीतिक जमीन को मजबूत करने का इरादा रखती है। तमाम मुद्दे बीजेपी के पास हैं। राज्य में किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ऐसे सैकड़ों मुद्दे बीजेपी जरूर ला सकती है। लेकिन धर्मांतरण का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जहां बीजेपी जो है वो साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट के साथ अपना राजनीतिक फायदा उठा सकती है। तो जाहिर सी बात है, देश में बीजेपी का वैसे ही हिंदुत्व का एक बड़ा मुद्दा नजर आता है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा फूटा तो ये मुद्दे की जमीन अब छत्तीसगढ़ में भी तैयार होती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक इतिहास को उठाकर देख लिया जाए तो कभी भी ऐसा कोई धर्मांतरण के मुद्दे पर राजनीतिक फायदा उठाने का कोई इतिहास दिखता हुआ नजर नहीं आता। जरूर दिलीप सिंह जूदेओ ने एक बड़ी रैली प्रदेश भर में निकाली थी और जिन लोगों ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था उन्हें वापस अपने धर्म में लाने की कवायद की थी। वो इस मसले को छोड़ दिया जाए तो बड़ा राजनीतिक फायदा उठाने की मुहिम को ऐसी नजर नहीं आती है। लेकिन अब आने वाला चुनाव एक बड़ा मुद्दा धर्मांतरण का निश्चित तौर पर हमको देखने को मिलेगा और बीजेपी उसकी लाइन पर चलती फिलहाल इस वक्त नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा और अब आंदोलन की भी तैयारी, कल आंदोलन करेगी बीजेपी।